Good morning, everyone. I hope you all are well and good at your home. एंड आई होप आपको जो भी वीडियोस डाली जाती हैं और पीडीएफ्स डाली जाती हैं उसको आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो और अपना काम जो भी है कंप्लीट कर रहे हो बिकॉज अभी ऐसे एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं तो उनमें ये चैप्टर्स आपको आएंगे तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा होप सो तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी राइट करने पड़ेंगे तो दैट्स वाई अच्छे से वीडियो को वॉच करो समझो क्या बोला जाता है एंड देन लाइव क्लास में आप वो डिस्कस कर लिया करो। नाउ बेटा फर्स्टली यहाँ पे हमने कल एंटरप्रेन्योर पहले वाली वीडियो में एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा था और एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को कैसे हेल्प करता है। तो हमने पार्ट 1 हो गया था, अब ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चैप्टर नंबर आपका जो यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 1 है एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो आज हम उसकी क्वालिटीज पढ़ेंगे। एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करने वाला पर्सन होता है उसकी क्वालिटीज क्या होती है। फॉलोइंग आर द सम क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। समझते हैं बेटा क्या होती हैं। डिसिप्लिन। कहते हैं सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस करना है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। प्रॉस्पेरियस एंटरप्रेन्योर्स विल ऑलवेज फोकस देयर एनर्जी ऑन मेकिंग द बिजनेस वर्क, क्योंकि वो सारा अपनी एनर्जी किसके ऊपर लगा देते हैं, बिजनेस के ऊपर। दे विल पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स टू एलिमिनेट ऑल ऑब्स्टेकल्स विच हिंडर द पाथ ऑफ सक्सेस। कहते वो हर एक मुश्किल को, ऑब्स्टेकल मतलब हर एक मुश्किल को खत्म करते हैं जो भी उनके रास्ते में आती है। दे स्ट्रिक्टली फॉलो अ प्लान एंड हैव स्ट्रेटजीज टू रीच देयर गोल एंड स्ट्राइव हार्ड टू अचीव इट। क्या वो नए नए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सके। इसी तरह से वो अगर डिसिप्लिन रहते हैं तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। तो डिसिप्लिन इज मस्ट। देन कॉन्फिडेंस। नेम से पता लग रहा है बेटा, जिस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस है वही आगे जाके अपने बिजनेस को रन कर सकता है, क्योंकि वो किसी डाउट्स में नहीं होता, उसे कोई रिस्क की टेंशन नहीं होती, वो कॉन्फिडेंट है अपने आइडियाज को लेके, अपने थॉट्स को लेके, तो फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। ओपन माइंडेडनेस। उस पर्सन का माइंड ओपन होना चाहिए, मतलब अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड नोज हाउ टू एनगेज देम। कहते हैं उसको हर एक अपॉर्चुनिटी का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, भी कब अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको कैसे यूज करना चाहिए। उसका माइंड फुल ऑफ आइडियाज होते हैं उसके माइंड में। दे हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। ओपन माइंडेड मतलब ऐसा नहीं सुस्त बन के बैठा रहता है, उसको हर एक पता होता है उसके आसपास में क्या हो रहा है, कौन उसके साथ है कौन नहीं है, कौन क्या काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। अगर ओपन माइंडेड नहीं होगा वो पर्सन तो वो बिजनेस कैसे रन करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है बेटा जो पर्सन स्टार्टअप करने वाला हो। एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज एन इनिशिएटर। दे नो इफ समथिंग हैज टू बी डन। अगर कुछ करना है उनको पता होता है इट हैज टू बी, तो उसको करना ही है। वो प्लान बनाता है, उसको शेड्यूल करता है एंड इंश्योर करता है इट इज फॉलोड वेल इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क और प्रोजेक्ट। पहले वो प्लान करता है, उसको शेड्यूल करता है, फिर वो देखता है अभी ये चीज फॉलो हो रही है प्रॉपर। दे डू नॉट वेट फॉर अदर्स टू गिव देम इंस्ट्रक्शन। वो किसी की वेट नहीं करते भी उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए, वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं जिस टाइम पे उन्होंने करना होता है। इनिशिएशन मतलब स्टार्टअप करने वाला जल्दी से। कम्पिटिटिव। जिसमें कंपटीशन की भावना हो, भी हाँ कंपिटिटिव स्पिरिट हो, भी मुझे ये काम करना है और जीतना है और इस टाइम पे करना है। कंपिटिटिव स्पिरिट होने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। क्रिएटिविटी। उसका माइंड फुल ऑफ क्रिएटिविटी आइडियाज होते हैं जो उसके बिजनेस के लिए फायदेमंद होती हैं। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, मार्केट में क्या चल रहा है उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी उनके पास होता है, ताकि क्योंकि उसका माइंड क्रिएटिव है, न्यू आइडियाज है, कुछ यूनिक आइडियाज हैं जो उसके बिजनेस को हेल्पफुल करेंगे। डिटर्मिनेशन। मजबूत होना मतलब इरादा पक्का होना उसका। एंटरप्रेन्योर आर हाईली डिटरमाइंड। दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस डिफीट्स एंड टेक देम एज चैलेंज। हमेशा वो डिफीट्स मतलब फेलियर को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, चैलेंज लेते हैं भी मैं ये काम नेक्स्ट टाइम करूंगा। एवरी फेलियर ओपन्स अप द गेट टू अ न्यू अपॉर्चुनिटी। उनके लिए क्या होता है, हर एक फेलियर एक नई अपॉर्चुनिटी का गेट ओपन करना होता है। तो इरादों के मजबूत होते हैं, कभी भी वो इम्पॉसिबल थिंग्स नहीं कहते किसी को, उस चीज को पॉसिबल बना के नया स्टार्टअप अपना तैयार करते हैं और नई हाइट्स पे अपने बिजनेस को लेके जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। एंटरप्रेन्योर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत
स्ट्रांग होती है, तभी तो वो अपने कस्टमर से, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने मार्केटिंग एम्प्लॉयज़, किसी से भी डील कर सकते हैं अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग और उनको इंटरेक्ट करते हैं। इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर भी, ये पर्सन कॉम्पिटिटिव मार्केट में अच्छा है, इसके बिजनेस के साथ बिजनेस करने से हमें फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ वो अपनी कम्युनिकेशन से उनको एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, मतलब उनका काम करने का अपने तरीके होते हैं, नियम्स होते हैं। दे कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर द सक्सेस और देयर वेंचर्स, दे प्लान और अल्टर देयर शेड्यूल टू मीट द नीड एंड रिक्वायरमेंट। वो अपनी ज़रूरतों और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने प्लान को बनाते हैं, बदलते भी हैं। दे आर ऑलवेज विलिंग टू वर्क टू मेक देयर बिजनेस सक्सेसफुल, हमेशा वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए ही वर्क करते रहते हैं। पैशन, उनमें काम करने का पूरा पैशन होता है। तभी हम कहते हैं ना, जो भी हमारी हॉबी होती है, अगर हम पूरे पैशन से उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमारा वर्क बन जाता है, हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कोई सिंगर बनना चाहता है, वो उसका पैशन है। कोई डिजाइनर बनना चाहता है, वो उसका पैशन है, उसको खुशी भी मिलती है इस चीज को काम करने से। तो जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस करना उनका पैशन हो जाता है, उन्हें सक्सेसफुल बनना ही होता है। ये क्वालिटीज थी बेटा, जिसके आप फ्रंट वाले पॉइंट्स को लर्न कर लेना, अंदर आप अपने आप थ्योरी बना सकते हो। डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, ओपन माइंडेड, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड पैशन। नाउ देयर आर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसके फंक्शंस क्या है, फंक्शनैलिटीज। इनोवेशन, अब देखो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनोवेशन नेम से पता लग रहा है। दे डेवलप न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट न्यू मार्केट। हर एक चीज में न्यू आइडियाज को, न्यू थॉट्स को ऐड करते हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो कर सके। रिस्क टेकिंग, बिजनेसमैन कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते। मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, हर एक फेलियर को वो नई अपॉर्चुनिटी के रूप में, चैलेंज के रूप में लेते हैं और उसके आगे बढ़कर उस रिस्क को कवर अप कर लेते हैं जब उनका बिजनेस अच्छे से चल जाता है। रिसर्च, एवरीवेयर वो उस चीज की रिसर्च करते हैं जो उनको वर्क के लिए जरूरी है। आफ्टर सो मच रिसर्च वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, डिसीजन पे पहुंचते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं, बट आफ्टर द लॉन्ग रिसर्च एनालाइज करते हैं स्ट्रेंथ्स को, वीकनेस को, टेस्टिंग होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है, फाइनल डिसीजन बाद में लिया जाता है आफ्टर रिसर्च। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रैक्टिकल ड्रीमर्स होते हैं, मतलब जो रिसर्च के बेस्ड पे अपने आगे जो बिजनेस है उसको इजीली मेंटेन करना सीखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, जो बिजनेसमैन है उसको उसको मैनेज भी करना आना चाहिए। वो कैसे प्लान करेगा, वो ऑर्गेनाइज करे कैसे करेगा, स्टाफ कैसे मैनेज करेगा, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ये सब कुछ होता है बिजनेस में। अगर एंटरप्रेन्योर इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं करेगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा। तो एंटरप्रेन्योर के पास मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी जरूरी है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, प्रोफेशनल्स को हायर कर सके। अगर वो नहीं कर पाता तो वो प्रोफेशनल्स को हायर करके मैनेजमेंट करवाता है अपनी बिजनेस ऑपरेशंस की। ओवरकमिंग रेसिस्टेंट टू चेंज, कहते हैं न्यू इनोवेशंस आर जनरली नॉट टेकन और एक्सेप्टेड बाय पीपल बिकॉज इट मेक्स देम चेंज देयर एग्जिस्टिंग बिहेवियर पैटर्न। कहते हैं कई बार क्या होता है, जो नए आइडियाज होते हैं वो कई बार कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज फर्स्ट ट्राइज न्यू आइडियाज एट हिज लेवल, जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद ट्राई करता है नए आइडिया को पहले। इट इज ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज आइडियाज दैट दे मेक देम अवेलेबल टू अदर्स। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है उसका नया आइडिया इम्प्लीमेंट करने के बाद, तभी वो दूसरों को प्रोवाइड करता है वो। इन दिस मैनर एन एंटरप्रेन्योर पेव्स द वे फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज आइडियाज बाय अदर्स, यदि वो पूरा ध्यान रखता है सामने वाला पर्सन उसके आइडियाज को एक्सेप्ट कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन। इट इज द आउटकम ऑफ देयर विल पावर, एंथुजियाज्म, एनर्जी विच हेल्प देम इन ओवरकमिंग द सोसाइटीज रेसिस्टेंट टू चेंज। कहते कई बार सोसाइटी क्या कहती है, उसको वहीं पे खड़े रहना होता है, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। पर इस तरह से जो एंटरप्रेन्योर है उसको सक्सेसफुल करने के बाद लोगों के बीच में लेके लेके आता है उस आइडिया को, तो उसमें क्या होता है, लोगों को चेंज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं उस आइडिया को अगर वो सक्सेसफुल हो गया हो। कैटालिस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहते हैं एन एंटरप्रेन्योर प्लेज अ वाइटल रोल इन एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय इन्वेंटिंग न्यू यूजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलिटी। कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहते हैं वाइटल रोल होता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो अपनी
डेवलपमेंट करने के लिए नए नए रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाता है और उसकी यूटिलाइजेशन को ज़्यादा करता है, मैक्सिमाइज करता है, ताकि अच्छे से उसका यूज़ हो सके बिजनेस में। तो ये उसके फंक्शंस थे बेटा। नाउ देयर आर रोल एंड इम्पोर्टेंस। पूरा रोल क्या होता है एंटरप्रेन्योर का और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सारा रोल ही एंटरप्रेन्योर का होता है बेटा, ब्रिंगिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। उसको अपने बिजनेस में ग्रोथ भी लेके आनी है, प्रॉस्पेरिटी भी लेके आनी है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करनी है उसके, कैपिटल एंड वेल्थ भी क्रिएट करनी है, अपनी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज करनी है, जीडीपी इंक्रीज करनी है। हर एक चीज़ की जिम्मेवारी एंटरप्रेन्योर के ऊपर होती है जो बिजनेस कर रहा होता है। ब्रिंगिंग सोशल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर को एक यूनिक रोल प्ले करता है सोशल स्टेबिलिटी में और रीजनल डेवलपमेंट में बाय एब्जॉर्बिंग द वर्क फोर्स इन इंडस्ट्रीज, रिमूविंग पॉवर्टी, इम्प्रूविंग हेल्थ एजुकेशन। कहते हैं उसको गरीबी खत्म करनी होती है, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करनी होती है, कंपटीशन बहुत फेयर रखना है, कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की वो इक्वल होनी चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पावरिंग वुमेन, वीकर सेक्शन, सबको बराबर लेके चलता है। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब ये वो सबको बराबर लेके चलता है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होने देता। तो ये उसका रोल है। इनोवेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ को बनाने वाले होते ही एंटरप्रेन्योर्स हैं। आपने नहीं देखा भी बड़े बड़े बिग पर्सन होते हैं जो जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा हैं, ये बिजनेसमैन ही है। ये अपने अपनी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को ऐड करके इकोनॉमिक को ग्रोथ कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वही चीज, अगर ये पर्सन इतने सक्सेसफुल हैं, अब देखो रिलायंस जियो इतनी सक्सेसफुल हुई है, नई कंपनी थी, कितने बंदों को इसमें काम मिला होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है अपॉर्चुनिटीज, तो ये उनका रोल होता है, वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करके। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम को यूज करके जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, नई नई चीजें बनाते रहना और मार्केट में लेके आना, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होती जाए। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ मिथ्स होते हैं बेटा, मिथ्स मतलब कुछ वहम, जिसको आप कह देते हो ना गलत थॉट होते हैं, वो कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। मतलब एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, मतलब द बिगेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनबॉर्न स्किल एंड कैन नॉट बी लर्न। कहते ये क्या होती है, कहते कई पर्सन तो बाय बर्थ ही इस तरह से होते हैं, ये कभी भी सीखी नहीं जा सकती। बट द ट्रुथ इज दैट इट इज अ डिसिप्लिन कंप्रोमाइजिंग ऑफ प्रोसेसेस, मॉडल्स एंड केस स्टडीज। वन कैन लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं है ये बाय बर्थ ही सीख के आते हैं, ये हम भी सीख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर एकेडमिक एंड सोशल मिसफिट्स। कहते वो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जैसे मिस्टर धीरू भाई अंबानी हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। मिस्टर बिल गेट्स इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, उन्होंने स्कूल छोड़ा हुआ है। मिस्टर आनंद महिंद्रा एंड मिस्टर कुमार मंगलम बिरला आर एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर। कई एजुकेटेड होते हैं, कई नहीं भी होते, बट उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उनको एजुकेशन क्वालिटीज़ होती हैं जो उनके बिजनेस को ग्रो अप करती हैं। तो कहते हैं इसीलिए एंटरप्रेन्योर, ये मिथ है भी उनको पढ़ा लिखा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, उनको तरीका होना चाहिए उस चीज़ का। ओनली मनी इज रिक्वायर्ड टू बी एंटरप्रेन्योर, ये भी एक मिथ है। जरूरी नहीं होता पूरी मनी हो आपके पास आपको बिजनेस सेट करने के लिए, आपके पास अलग अलग आइडियाज होने चाहिए, कम पैसे में भी आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हो। टू बी एन एंटरप्रेन्योर अ ग्रेट आइडिया इज द ओनली इंग्रेडिएंट। कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास एक आइडिया अच्छा होना चाहिए। कहते हैं गुड और ग्रेट आइडिया विल रिमेन ओनली एन आइडिया अनलेस पुट इनटू रियलिटी अप्रोप्रिएटली। कहते हैं आइडिया अकेला क्या करेगा जब हम उसको काम करने में एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। तो आइडिया के साथ साथ एफर्ट्स भी लगाने जरूरी है, कल आइडिया आपका साथ नहीं देगा। वन वॉन्ट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर ओनली टू बिकम द बॉस। कहते कई बार कहते हैं हम बिजनेसमैन इसलिए बनना चाहते हैं ताकि हम बॉस बन जाएं, नहीं, कई ऐसे बॉस भी होते हैं जो खुद काम करते हैं अपने बिजनेस में, एम्प्लॉय भी करते हैं और खुद भी काम करते हैं। तो इस तरह से अपने एफर्ट्स 24 आवर्स उसमें लगाइए ताकि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके। तो ये सारे मिथ्स हैं, वहम है, जिनको नहीं मानना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। एंटरप्रेन्योरशिप आपके करियर में कैसे हेल्प करती है। कहते हैं आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको बहुत सारी देखो करियर फैसिलिटीज दी गई हैं यहाँ पे। फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्क्स डन बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम कर सकते हैं। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज, कंपनीज बनाते हैं, वो लॉन्च करते हैं कंपनी को, बिजनेस को ड्रॉ करते हैं, प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं,
एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर वेंचर्स एज अ वर्किंग इन्वेस्टिंग पार्टनर्स को ज्वाइन करते हैं। एंटरिंग पार्टनरशिप विद स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस एजुकेशन, हर एक के साथ पार्टनरशिप की कोशिश करते हैं ताकि बिजनेस ग्रो हो सके। वर्किंग विद ट्रेडिशनल कंपनीज एज सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रेडिशनल कंपनीज के साथ भी वो वर्किंग करते हैं। तो ये करियर ऑप्शंस हैं, आप किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हो। एंड एंटरप्रेन्योर कुछ भी हो सकता है, वो एजुकेशनिस्ट भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है, प्रोफेशनल, होम मेकर, रेस्टोरेंट, बिजनेसमैन, सर्विस सेक्टर वर्कर, इन्वेंटर। एंड जो एंटरप्रेन्योर है वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसके पास एवरीथिंग, डिसिप्लिन है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? स्टार्टअप इन द रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, फैमिली का बिजनेस कर सकता है, वो रिसर्च कर सकता है, डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वेंचर्स कर सकता है, कॉर्पोरेट वेंचर्स, टेक्निकल रिसर्च एंड बिजनेस में इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्टार्टअप, बिजनेस से रिलेटेड वो किसी भी तरह का काम कर सकता है। ये सारे एंटरप्रेन्योर्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे से लाइव क्लास में पूछ लेना। इसकी जो टेस्ट योर सेल्फ का सोल्यूशन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसको आप सॉल्व कर लेना और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। आपके पास संडे है, मंडे है, 2-3 डेज आएंगे जिसमें आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले अपना ये वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।